हम इस वक्त नवयुग टनल में मौजूद है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर। तो जो गेटवे ऑफ कश्मीर भी है, तो यहाँ पर आज जो यात्रियों का पहला जो जत्था है यहाँ से गुजरने वाला है। तो लोकल्स जो मुस्लिम है, लोकल यूथ, तो वो उनसे भी हमने बात की, वो भी यहाँ पर इस्तकबाल के लिए, जो यात्रियों के इस्तकबाल के लिए है। तो हमारे साथ एक कश्मीरी पंडित भी है, क्योंकि यहाँ पर जो रिवायत रही है जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, और दोनों मज़ाहिब के लोग इस यात्रा को वेलकम हमेशा करते आए हैं। तो हमारे साथ इस वक्त विजय रैना जी है, तो इनसे जानेंगे। विजय रैना जी, जो हमारी जो रिवायत थी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, क्या आपको लगता है कि वो आज भी कायम है? क्योंकि जो लोकल्स एक तरफ मुस्लिम है, एक तरफ हिंदू कश्मीरी पंडित है, क्या आपको लगता है और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ जो हमारे भारतवर्ष से तीर्थ यात्री हिंदू लोग आए हैं, उनको बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए वो जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ, और उनको बाबा भोलेनाथ का मैं चाहूँगा कि वो जब वहाँ यात्रा करें, वहाँ जाके दर्शन करें, तो बाबा भोलेनाथ का उन पर कृपा बरसे, आशीर्वाद वो ले उनको, और उनकी जो यात्रा है वो बिल्कुल पुरअमन से निकले और वो अपने घरों तक फिर अच्छी तरह से पहुँचे। ये मेरी उनके लिए यहाँ से कश्मीर से, गेटवे ऑफ कश्मीर से उनके लिए एक मैं उनको ये अपील करना चाहता हूँ। तो रही बात सर, आपने जो बातें बताई है, यहाँ जो 90 का जो दौर गुजरा, वो एक मैं कह सकता हूँ कि वो एक काला दौर था। वो न कि कश्मीरी हिंदुओं के लिए, वो कश्मीरी मुसलमानों के लिए भी था, कि जितना मुसीबत हिंदुओं ने यहाँ झेला है उतना ही मुसलमानों ने भी झेला है। उसमें सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो गन कल्चर यहाँ आया था, जो बेचारा बात करना चाहता था उसकी बात को दबाया जाता था, उसको गोली मारी जाती थी। तो इस वजह से जो एक समय आया था कि लोग बिल्कुल वो चुप हो गए थे, मुंह खोल नहीं सकते थे। लेकिन जब ये 370 को निरस्त किया गया, आपने देखा उसके बाद यहाँ माहौल कितना अच्छा हुआ। कभी पत्थरबाजी नहीं हुई, कभी यहाँ बम धमाके नहीं हुए, यहाँ गोलियाँ नहीं चली, बहुत उस पर कमी आई है, जिस वजह से फिर से जो हिंदू और मुस्लिम का जो आना जाना वो जो शुरू हुआ, और एक दूसरे से मेल मिलाप शुरू हुआ है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट शुरू हुआ। तो जो हमारी जो सदियों पुरानी ऋषियों मुनियों और जो पीरों की जो यहाँ ये वर थी, हमारी जो वादी थी, इसको जिस हिसाब से वो प्यार मोहब्बत था, वो बिल्कुल वापस आ रहा है। मुझे जी एक चीज़ बताइए, ये 22 अप्रैल को जो 22 रन का इंसिडेंट हुआ, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो मंसूबा था वो इसी भाईचारे को जख्म पहुँचाने का मंसूबा था? क्या वो उसमें कामयाब हुए या नहीं हुए? बिल्कुल, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जिस हिसाब से दुश्मन देश ने ये देखा कि यार वहाँ तो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उस चीज़ को तोड़ने के लिए, क्योंकि कश्मीरी पंडित भी आने शुरू हो गए, उन्हें अपने मंदिरों को ठीक करना शुरू कर दिया, वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट शुरू हुआ, अपने गाँव में जाने लगे, लोगों के पास अपने खेतों को उनने संजोना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं दुश्मन देश को ये लगा कि भैया यहाँ कुछ ना कुछ करना है, ताकि फिर से वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा फिर से शुरू हो। आपने देखा कि जो भी 22 रन का मसला हुआ, उसके बाद प्रॉब्लम्स हुई। ऐसा नहीं कि यहाँ से जो टूरिस्ट है वो निकल गए, वो भाग गए, जो यहाँ बिल्कुल मज़े लेने आए थे, और आपने देखा कि उनका नाम पूछ के उनको मारा गया। रीज़न यही था कि यहाँ जो है फिर से जो प्रॉब्लम है एक हिंदू मुस्लिम के बीच खाई खड़ी कर दी जाए, लेकिन कोशिश की बिल्कुल। लेकिन आज जो माहौल फिर से जो है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और कश्मीरी हैं, हम हमेशा भाईचारे पे यकीन रखते हैं। हमने देखा कि जब हम यहाँ फिर से आए, मैं फिर से यहाँ आया हूँ, मैं बीच में थोड़ा सा गया था कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिर मैं आया हूँ, अपने हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच में बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जबकि मैं अपने आप को जो मैं जम्मू में सेफ फील कर रहा था, उससे ज़्यादा मैं यहाँ फील सेफ करता हूँ। शुक्रिया हमसे बात करने। तो ये थे विजय रैना जी, जिनका ये मानना है कि जो सदियों से चलाई आ रही है हिंदू मुस्लिम भाईचारा, तो वो आज भी यहाँ कायम है। उसकी यही मिसाल है कि कश्मीरी मुस्लिम के साथ साथ जो कश्मीरी पंडित है, वो यात्रियों का वेलकम करने के लिए यहाँ पर नवयुग टनल पर पहुँचे। बिलाल खान, न्यूज़ 18, नवयुग टनल, काजीगुंड।